दोस्तों आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे कंट्री की जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया हुआ है। अगर आज लोग दुबई घूमने का सोचते हैं तो वहीं इस मुल्क के बारे में भी जरूर सोचा जाता है। खूबसूरत झीलों और खूबसूरत जजीरों के साथ साथ अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा भी माना जाता है। पूरे मुल्क में 8 लाख के करीब लोग एड्स के मरीज हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो यहाँ सैर करके आया होगा। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया भर की हर फील्ड में छाई हुई हैं। कहीं लोग सोशल मीडिया पर थाई गर्ल्स के चक्कर में आकर जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ जिसे वो लड़की समझ रहा था वो तो गधड़ा निकला। क्या आप जानते हैं कि गधड़े और लड़की में ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना छुए बताया जा सकता है कि ये लड़की नहीं बल्कि चाइना कॉपी है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोबी टीवी पर नए आने वालों को खुशामदीद और वेलकम। थाईलैंड का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाई जुबान में इसे रिचा अनाचक थाई कहा जाता है। इस मुल्क को गुजरे वक्तों में साइम, समीम, थाईलैंड, सियाम और आई माई नामों से भी जाना जाता है। थाईलैंड जिसे सरकारी तौर पर थाईलैंड की बादशाही कहा जाता है, ये जनूब मशरिकी एशिया में वाक़ एक मुल्क है। ये मुल्क 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग चाहे औरतें हों या मर्द सब दुनिया के हर शोबे में जिंदगी को बेहतर गुजारने के लिए काम करते हैं। मुल्क में महंगाई न होने के बराबर है। लोग इंतहाई पुरहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दूसरे बड़े शहरों में चियांग माई, फोकट और पटाया शामिल है। थाईलैंड अपने मतनू जोग्राफिया के लिए भी जाना जाता है जिसमें पहाड़, मैदानी इलाके और साहिली पट्टी शामिल हैं। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरिब में म्यांमार, शुमाल मशरिक में लाओस, जनूब मशरिक में कंबोडिया और जनूब में मलेशिया से मिलती है। थाई सकाफत बुद्ध मत से मुतासिर है जो कि गाली मज़हब है। ये मुल्क अपने मंदिरों, रवायती रक्स, मौसीकी और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। थाई खाना अपने मुनफरिद जायकों और मसालों के इस्तेमाल के साथ दुनिया भर में मकबूल है। थाईलैंड एक अहम सियासी मकाम है जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ रागिब करता है। सियाह इसके खूबसूरत साहिलों, मुतहर्रिक शहरों, तारीखी मकामात और सकाफती पुरकशिश मकामात की तरफ रागिब होते हैं। मशहूर सियासी मकामात में बैंकॉक, फोर्टर, चियांग माई, अयोध्या और को सामुई और कोआ फाई के जजायर शामिल हैं। थाईलैंड एक आईनी बादशाहत है जिसमें पार्लिमानी जमहूरियत है। थाईलैंड का बादशाह रियासत का सरबराह होता है और वजीर आजम हुकूमत का सरबराह। 2023 के मुताबिक थाईलैंड की कुल आबादी 71.75 मिलियन थी। थाईलैंड की 52% आबादी में खवातीन जबकि 48% आबादी में मर्द हैं। थाईलैंड में महजबी मंजरनामा मतनू है और वहाँ मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों की छोटी बरादरियाँ भी मौजूद हैं। इस्लाम थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। मजीद बरआं ईसाई बरादरियाँ, हिंदू बरादरियाँ और मुख्तलिफ मकामी अकायद के मनाजर मौजूद हैं। और अगर थाईलैंड की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो थाईलैंड की तारीख एक भरपूर तारीख मानी जाती है जिसमें एक वर्षा है जिसमें कहीं कदीम सल्तनतें शामिल हैं। इसे कभी भी किसी मगरिबी ताकत ने न्यू आबादाती नहीं बनाया। इसने आजाद की सरजमीन का लक़ब भी हासिल किया। सारे कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि लोग कम से कम 5000 सालों से इस इलाके में आबाद हैं जो अब थाईलैंड है। कहीं कदीम तहजीबें जिसे दरवाफ्ती और सिरी विजिया खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में उभरे। मौजूद थाईलैंड में भी खमीर सल्तनत का खासा असर था। 13वीं सदी में कायम होने वाली सुखोथाई बादशाहित को अक्सर थाई रियासत की पहली आजाद रियासत समझा जाता है। थाई हरूफ तहजीब की तख्लीक का सेहरा इसके कुमरानों में से एक बादशाह रमकमिंग को जाता है। सुखोथाई सकाफत, फन और तजारत का मरकज था। सुखोथाई के जवाल के बाद अयुथाया बादशाही एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। अयुथाया एक कॉस्मोपॉलिटन शहर और बैनुल अक़वामी तजारत का मरकज बन गया। ताहम 1967 में बनियों ने अयुथाया पर हमला करके इसे तबाह कर दिया जिसके नतीजे में सल्तनत का खात्मा हो गया। अयुथाया के जवाल के बाद जनरल ताक्सन ने ट्यूनाबुरी की मुख्तसर मुद्दत के लिए सल्तनत कायम की। बाद में इसे चौ फराया चक्री ने माजूल कर दिया जिसने चक्री खानदान की बुनियाद रखी और दारुल हुकूमत को 1782
में ताराकोसीन मुंतकिल कर दिया। चक्री खानदान आज तक थाईलैंड पर हुकूमत कर रहा है। थाईलैंड नौ आबादियाती दौर के दौरान यूरोपीय ताकतों की नौ आबादियात से बचने में कामयाब रहा। 19वीं सदी के आखिर में बादशाह राम पंजम ने मुल्क को जदीद बनाने और मगरबी साम्राज्य को रोकने के लिए अहम इस्लाहात का आगाज किया। थाईलैंड अपनी आज़ादी को बरकरार रखने में कामयाब रहा। इसे आज़ाद की सरजमीन का लक़ब मिला। मुल्क मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियों से गुजरा, बशमूल मुतल्लिक बादशाहत से आईनी बादशाहत में मुंतकिली। थाईलैंड के इब्तदाई तौर पर दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानियों के साथ तावन किया, लेकिन बाद में 1945 में इत्तेहादियों में शामिल हो गया। जंग के बाद थाईलैंड ने सियासी और समाजी इस्लाहात की। बादशाहत ने एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा और थाईलैंड सर्द जंग के दौरान अमेरिका का सख्त मुखालिफ कम्युनिस्ट इत्तेहादी बन गया। थाईलैंड ने फौजी बगावतों समेत सियासी अदम इस्तेहकाम को अदवार का तजर्बा किया। हालिया दिहाइयों में मुल्क इक़्तिसादी तरक्की और शहरी कारी से गुजरा है, जो जनूब मशरिकी एशियाई खित्ते में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। तभी से सियासी तनाव और चैलेंजेस बरकरार हैं। सेंग मेल प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में तकसीम करें, जिसे सेंग मेल कहते हैं। आपको सेंग मेल के लिए अदायगी की जाएगी क्योंकि वो मुकम्मल और मंजूर हो जाएगी। मैशियत थाईलैंड की मैशियत मतनू और बरामद पर मबनी है। ये चावल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी एशिया का एक अहम बरामद कुंदा है। सियासत भी मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करती है। थाईलैंड की ऑफिशियल जुबान थाई है। सियाती इलाकों में नौजवान आबादी में अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। फेस्टिवल्स सोंगकारन थाई नया साल सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है, जो पानी की लड़ाइयों और तकरीबात के लिए जाना जाता है। लोहे का थोरोंग रोशनियों का त्योहार और एक अहम जश्न है। वाइल्ड लाइफ थाईलैंड मतनू जंगली हयात का घर है, बशमूल हाथी, शेर और बंदर की मुख्तलिफ इकसाम। मुल्क में बहुत से कौमी पार्क, जंगली हयात और ज़खायर हैं। बैंकॉक जाने वालों के लिए मेरी एक नसीहत है कि सस्ते सड़क छाप कैब खाने से बचें, क्योंकि ये 100 फा में आपसे सौदा करेंगे और अंदर ले जाकर आपको 10,000 फा से महरूम कर दिया जाएगा। इंतहाई बड़े मुजरिम के लोग इन रैकेट्स को चलाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो मार धाड़ अलग से होती है। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करेगी। बैंकॉक के लोग इंतहाई तमीज और धोखेबाज हैं। 5 फाद की चीज आपको 100 फाद में जबरदस्ती देंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपसे हाथापाई कर उतर आएंगे। दोस्तों, ये थी थाईलैंड पर मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।